सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप का होता है, बेसिकली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और उससे रिलेटेड वोल्टेज और लेंथ के बेसिस पे कैसे बाइफर्केशन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन इज स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर दैट गाइड्स एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ मिनिमम पावर लॉस। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन हुआ और ये जनरेटिंग सब स्टेशन उसके बाद है। यहाँ से जब हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और करंट का वैल्यू यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं और करंट का वैल्यू कम होता है। सिंस वोल्टेज का वैल्यू को ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि उससे करंट का कम हुआ और उससे लॉस कम होता है, और लॉस कम होगा तो इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, ओवरऑल इफिशिएंसी पूरे से ग्रिड का बढ़ जाता है। ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन और ये ट्रांसमिशन लाइन, ये बेसिकली ट्रांसमिशन टावर हुआ। ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर है और ये जो कंडक्ट, ये बेसिकली पूरा ट्रांसमिशन लाइन है और ये फिर सब स्टेशन। यहाँ पे फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, उसके बाद ये फिर एंड कंज्यूमर तक दिया जाता है। तो ये जो हमारा डिजाइन पूरा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये किससे हो रहा है? ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हो रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको ग्रिड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर द पावर इंडस्ट्री ट्रांसमिशन लाइन आर द बैकबोन ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड कैरिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर डिस्टेंस। तो वोल्टेज को वैल्यू बढ़ाया जाता है ताकि इफिशिएंसी अच्छा रहे। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो एसी ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा डीसी ट्रांसमिशन लाइन। दोनों का यूज अपने अपना, दोनों का अपना एडवांटेज है, दोनों डिसएडवांटेज है। ये जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है ये बेसिकली यहाँ पे एचवीडीसी की बात कर रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन है और एक थ्रेशोल्ड लेंथ के बाद और एक थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ाने के बाद डीसी ट्रांसमिशन का जो एडवांटेज है वो एसी से ज़्यादा है। यहाँ पे स्किन इफेक्ट का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, कोरोना लॉस यहाँ पे कम रहता है, और भी कुछ एडवांटेज है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग आज एसी ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं। एसी ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली तीन टाइप का है जो वोल्टेज और लेंथ के बेसिस पर डिवाइड करता है। फर्स्ट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और थर्ड इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं, एक तो वो पाई मॉडल और एक टी। इसमें एक और होता है जिसको एंड कंडेंसर मेथड बोलते हैं, वहाँ यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड कंडेंसर मेथड। ये तीनों बेसिकली मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का टाइप है। वो सर्किट मॉडल जो बनता है ना, उसके बेसिस पर डिवाइड करता है कि किस तरीके से सर्किट को रिप्रेजेंट करना है या फिर उस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो पहला हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो 0 से 20 kV अगर कहीं पे भी मेंशन होगा, है ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करेंगे। और जो लेंथ होगा ये हुआ वोल्टेज का वैल्यू, और जो लेंथ का वैल्यू रहेगा वो है 0 से 80 किलोमीटर, राइट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये उसका बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम होगा। रेजिस्टेंस आर, ये हुआ रिएक्टेंस, ये हमारा लोड है। इस साइड से सपोज सेंडिंग एंड वोल्टेज है वीएस और ये रिसीविंग एंड है वीआर। कैपेसिटेंस का वैल्यू, सिंस यहाँ पे वोल्टेज कम है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। मतलब जब लॉन्ग सपोज दो कंडक्टर है उसके बीच में जब वोल्टेज का वैल्यू, वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा रहता है ना, तो कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। बस सिंस यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कम है और लेंथ का वैल्यू भी कम है तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है उसका डेवलपमेंट कम होता है। तो यहाँ पे वैल्यू और कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए कैपेसिटेंस को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इस केस में आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में याद रखना है कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड। एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम में, कैपेसिटेंस किस में रहता है, किस में नहीं रहता, किस में कंडक्टेंस रहता है, किस में नहीं रहता, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, और सिंस कैपेसिटेंस नहीं है तो चार्जिंग करंट भी अवेलेबल नहीं होगा, मीन्स कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन में। चार्जिंग करंट इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इतनी बात याद रखना है कि वोल्टेज का वैल्यू 20 kV तक, लेंथ हुआ 80 किलोमीटर, कैपेसिटेंस का वैल्यू को इग्नोर करेंगे और चार्जिंग करंट भी इसमें अवेलेबल नहीं होगा। इतना चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, अब देखिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, एक इस फॉर्म से हम लोग डिस्कस करते हैं और एक ये, और फिर एक एंड कंडीशनर मेथड हुआ।
पूरे जो ट्रांसमिशन लाइन हमारा है, पहले इसमें वोल्टेज देखता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होगा वो 0 से 20 के वी शॉर्ट में लिए थे, तो 20 से 100 के वी, 20 से 100 के वी इसका वोल्टेज हुआ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। और जो लेंथ हुआ वो है, इसमें 0 से 80 किलोमीटर तक है, तो 80 से 200 किलोमीटर, 80 से 200 किलोमीटर लेंथ हुआ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। कभी कभी ऑप्शन में 200 या 220 भी दे रहा था, तो वो आपको वही मार्क करना, मतलब इतना करीब नहीं रहेगा, 200, 210, 220, मतलब उस आसपास जो भी ऑप्शन रहेगा वही मार्क करना है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट जो है पाई मॉडल है, इसमें पूरे एलिमेंट को हम लोग लम्प्ड फॉर्म में, बेसिकली एक टर्म है लम्प्ड पैरामीटर, लम्प्ड, ठीक है, मतलब पूरा जैसे कि 200 किलोमीटर का लाइन है या 80 किलोमीटर का कोई भी लाइन है, तो जो पूरे लाइन का जो रेजिस्टेंस हुआ और इंडक्टेंस हुआ और कैपेसिटेंस है, उसको हम लोग सिर्फ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि चार्जिंग करंट कितना आएगा, सेंडिंग एंड करंट कितना आएगा, रिसीविंग करंट कितना आएगा। तो ये जो पूरा हम लोग एक जगह पे इसको कंसीडर किए हैं, इसको लम्प्ड फॉर्म बोलते हैं। और अगर अलग अलग जगह पे रहता है जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो ये जो लम्प्ड फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस का वैल्यू है पूरे जो लाइन का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, तो इसको इस सीरीज फॉर्म में दिखा गया है। और सिंस कैपेसिटेंस तो पैरेलल फॉर्म में फॉर्म होता है ना, एक कैपेसिटर सपोज एक कंडक्टर और फिर ग्राउंड से रिलेटेड अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, या फिर दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, या फिर कंडक्टर या फिर ग्राउंड के बीच में, तो उसके लिए हम लोग कैपेसिटेंस कंसिडर करते हैं। इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो शंट पैरामीटर है, ठीक है, इस केस में। तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का फर्स्ट हुआ पाई फॉर्म। यहाँ पे पूरे लाइन का जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है उसको सीरीज फॉर्म में मेंशन किया गया है, और हाफ जो कैपेसिटेंस है, आप देखेंगे एडमिटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे y/2, हाफ जो एडमिटेंस है इस तरफ और हाफ एडमिटेंस रिसीविंग एंड तरफ, हाफ सेंडिंग एंड हाफ रिसीविंग एंड। आप इस पूरे सर्किट को जब ऐसे फॉर्म करेंगे, आप देखेंगे ऊपर ऐसे लाइन है, राइट, और दोनों तरफ दो कैपेसिटेंस दिया गया है, ये पाई की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको पाई ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, पाई, है ना। कैपेसिटेंस हाफ हाफ दोनों तरफ कंसीडर किए हैं। कैपेसिटेंस एक्चुअली पूरे लाइन में होता है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दोनों तरफ कंसीडर किया जाता है, इसीलिए ये मेथड बेस्ट एक्यूरेट भी रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये हमारे सेकंड मेथड है, इसमें जो पूरे लाइन का जो कैपेसिटेंस है उसको बीच में कॉन्सेंट्रेट करके माना गया, ये y हुआ, और पूरे लाइन का जो इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करके यहाँ पे ऐसे मेंशन लिखा जाता है सर्किट में। ये Z/2 है, बेसिकली यहाँ पे हाफ रेजिस्टेंस यहाँ पे, हाफ रेजिस्टेंस यहाँ पे, हाफ इंडक्टेंस यहाँ पे, हाफ इंडक्टेंस यहाँ पे। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे एक लाइन और ये एक नीचे है ना, तो इसलिए इसको टी फॉर्म बोलते हैं। ये पाई फॉर्म हुआ और ये टी फॉर्म हुआ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। इस सर्किट डायग्राम देकर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन सा फॉर्म है, ये पहली चीज़ हुआ। 2-3 डायग्राम दिया रहता है, कभी कभी किसी में ये y/2 की जगह सिर्फ y रहेगा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक तो वोल्टेज और लेंथ की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और जो पैरामीटर, एक और जो फॉर्म है जो हम लोग एंड कंडेंसर बता रहे थे, एंड कंडेंसर मेथड, उसमें क्या होता है, एंड कंडेंसर नाम ही है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ, ये इंडक्टेंस हुआ और ये हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है, RLC। ये रिसीविंग साइड हुआ, यहाँ पे लोड मान लेते हैं, और ये सेंडिंग एंड साइड हुआ, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। ये कैपेसिटेंस करंट, ये चार्जिंग करंट। इसका नाम जो है ना एंड कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, इसको एंड में मार्क करते हैं, मतलब इसमें एंड में पूरा जितना भी लाइन है तो उसका जो पूरा कैपेसिटेंस है उसको लास्ट में ही कंसिडर करते हैं सर्किट डायग्राम में, इसीलिए इसका नाम एंड कंडेंसर मेथड है। इस मेथड में चूंकि पूरे कैपेसिटेंस को लास्ट में मेंशन कर लिया गया है, तो ये मेथड थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं है, यूज कम होता है, और कैलकुलेशन की जब वैल्यू आती है ना सॉल्व करने पे, तो वो उसका एक्यूरेसी कम रहता है, इसमें एक्यूरेसी कम रहेगा। ये ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम एक्यूरेट सर्किट कौन है, तो एंड कंडेंसर मेथड होगा, एक्यूरेट कम रहता है और ये रियलिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस पूरे लाइन में डेवलप हो चुका है, बट यहाँ पे सिर्फ लास्ट में मान रहे हैं। इसमें क्योंकि बीच में मानते हैं तो ये पहले वाला और लास्ट वाला दोनों कंसिडर कर सकता है,
तो ये मेथड भी ठीक है, बट बेस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वो पाई मेथड है। तो होपफुली यहाँ पे ये समझ में आया होगा। इसमें बस दो तीन चीज़ ध्यान रखना है, वोल्टेज हुआ, लेंथ हुआ, सर्किट डायग्राम किसका कैसे बन रहा है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है। थर्ड जो हमारा है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। वहाँ पे देखे थे कि पहले यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं। इसमें जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें जो वोल्टेज का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 100 kV रहेगा, और जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 200 किलोमीटर है। ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 0 से 80 किलोमीटर, मीडियम में 80 से 200, और लॉन्ग में 80 से 200 किलोमीटर से ज़्यादा वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मानेंगे, और जो वोल्टेज का वैल्यू है वो 100 kV से ज़्यादा। सिंस लेंथ ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इसमें लम्प्ड पैरामीटर नहीं मान सकता है, उससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, मतलब वो और वैल्यू आता नहीं है सही से। ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें चूंकि लम्प्ड पैरामीटर था, यहाँ पे लम्प्ड फॉर्म था, तो एक ही जगह पे सबको कॉन्सेंट्रेट करके मान रहे थे, इसको लम्प्ड बोलते हैं, मतलब एक जगह पे फॉर्म करके। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड तरह से मानते हैं, जैसे ये आर हुआ रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ये जी जो है ये कंडक्टेंस है, और ये कैपेसिटेंस, ये पूरा एक हुआ, फिर अगला नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, मतलब पूरे जो हमारा लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब अलग अलग फॉर्म में मानेंगे उसको, सीरीज फॉर्म में पूरी तरह से। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अनलाइक शॉर्ट और मीडियम लाइन वेयर द पैरामीटर्स आर लम्प्ड, द लाइन कांस्टेंट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन। पूरे लेंथ ऑफ द लाइन में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की तरह से सर्किट को फॉर्म किया जाता है। वोल्टेज और लेंथ का वैल्यू देख लिया यहाँ पे। और एक चीज लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में और ध्यान रख सकते हैं कि लम्प्ड पैरामीटर जो है उसको सॉल्व करने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा, और केसीएल और केवीएल वैलिड होता है, केसीएल एंड केवीएल वैलिड लम्प्ड फॉर्म में। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसमें पूरा पार्शियल डिफरेंशियल मानना पड़ता है, मतलब अलग अलग लेंथ का, क्योंकि लेंथ ऑफ द पूरा ट्रांसमिशन लाइन है उसको अलग से मान करके कि ये स्मॉल लेंथ में इतना वैल्यू आ रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा, और सिंपल फॉर्म का जो केसीएल और केवीएल होता है, मतलब डायरेक्ट आप लिख देते हैं ना एक नोड मान करके कि यहाँ से एंट्री हो रहा है, यहाँ से जो भी केसीएल केवीएल जैसा लिखा जाता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद ही वैलिड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। ये पूरा चार्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जो हम लोग वहाँ पे पूरा पे पढ़े थे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लेंथ दे सकते हैं 0 से 80 किलोमीटर, मीडियम में 80 से 200, और लॉन्ग में 200 से ज़्यादा किलोमीटर, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हुआ। वोल्टेज हुआ शॉर्ट ट्रांसमिशन में 0 से 20, मीडियम में 20 से 100 kV, और लॉन्ग ट्रांसमिशन में 100 kV से ज़्यादा। अभी हम लोग देखें कैपेसिटेंस को इग्नोर किया जाता है, मतलब कंसिडर नहीं करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत कम रहता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि सी कंसिडर नहीं करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। मीडियम में सी लम्प्ड होता है, लम्प्ड मतलब आप समझ रहे हैं, ये वैल्यू एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। यहाँ पे इसको बस दो जगह मान रखे हैं, और ये एक जगह कंसेंट्रेटेड है, मतलब एक ही सर्किट डायग्राम है पूरा, तो ये लम्प्ड हुआ। और यहाँ पे देखिए सी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, उसको अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म में मानते हैं हम लोग। तो सी जो हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरा चार्ट अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ तक ये हुआ। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैव लेंथ अबव, अभी हम लोग लेंथ क्या पढ़े थे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, 200 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, एंड वोल्टेज अबव 100 kV। अब यहाँ पे देखें ना, वोल्टेज 100 kV से ज़्यादा, लेंथ 200 किलोमीटर से ज़्यादा। लेंथ जो है 100 किलोमीटर से, सॉरी वोल्टेज जो है 100 kV से ज़्यादा, लेंथ 200 किलोमीटर ज़्यादा। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन सही है ना। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैव लेंथ अबव 200 किलोमीटर एंड वोल्टेज अबव 100 kV। ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस को कंसिडर किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है। सेकंड क्वेश्चन, अ 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग पावर एट 33 kV। पहले तो ये 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर, ठीक है, चार्ट के हिसाब से 30 किलोमीटर एंड 33 kV। ठीक है। तो 30 किलोमीटर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आएगा,
0 से 80 किलोमीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, और 33 kV, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर 33 kV है, तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन देके थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 33 kV मोस्टली केस में 0 से 20 kV मानते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बाकी ऑप्शन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, हाई पावर लाइन और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 30 किलोमीटर है तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ही मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ मीडियम का ऑप्शन है नहीं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ही मार्क कर सकते हैं। लेंथ रेंज में आ रहा है, वोल्टेज 33 के भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन, अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैज कंसिडरेबल सीरीज कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस, सीरीज इंडक्टेंस या फिर शंट इंडक्टेंस। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है शॉर्ट में इग्नोर किया जाता है, मीडियम में उसको लॉन्ग फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जो कंसिडरेबल, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लॉन्ग में किसका रहता है, कैपेसिटेंस का, तो शंट कैपेसिटेंस इसका आंसर होगा। बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है कि हमारा सपोज दो कंडक्टर है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा। एक कंडक्टर या फिर अर्थ के बीच में भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है तो वहाँ पे भी कैपेसिटेंस डेवलप होता है। कोई भी कंडक्टर, बीच में एयर है, वो एयर बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, ये थोड़ा अलग से समझने पड़ेगा अच्छे से। और यहाँ पे जो करंट डेवलप हो जाता है, ये इसको बेसिकली चार्जिंग करंट बोलते हैं। यहाँ पे एयर डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। कोरोना लॉस में भी यही होता है, कभी कभार एयर का वैल्यूज और डाइइलेक्ट्रिक का जो लॉस है वो बढ़ जाता है, तो वो फिर बीच में ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लॉस का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे हम लोग शंट कैपेसिटेंस कंसीडर करते हैं। आप देख सकते हैं इसी को वैल्यू को बोला जा रहा है, ये जो है ना शंट पैरामीटर, शंट, यही शंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज यूज्ड इन प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन बेसिकली होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से, ये सपोज जनरेटिंग स्टेशन है, इसके बाद यहाँ पे सब स्टेशन में कनेक्ट किया गया इसका वोल्टेज, मतलब पावर लाइन कनेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ से जो ये सब स्टेशन हुआ, इसके बाद जो वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप करते हैं, इसको बेसिकली स्टेप अप सब स्टेशन बोलेंगे। उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन आया, जो हम लोग देखते हैं, ये हुआ हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। इसका जो वैल्यू होता है मोस्टली 132 kV, 220 kV और 400 kV, 765 kV, अभी भी एक दो लाइन है इंडिया में। तो ये चारों वैल्यू हुआ प्राइमरी ट्रांसमिशन का। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल यूज इन प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो इसका आंसर होगा 132 kV। ठीक है, 400 वोल्ट तो हमारे घर के आसपास जो लाइन होता है ना, जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं 400 या 230 वोल्ट, उसका लाइन रहता है। 11 kV और 33 kV भी मोस्टली है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 33 kV कभी कभी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कंज्यूमर के, और कभी कभी जो बड़ा इंडस्ट्री होता है तो उसमें डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्शन लिया जाता है। तो सिंस यहाँ प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात किया गया तो ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट यही है 132 kV। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वोल्टेज यूज इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या वोल्टेज लेते हैं, 0 से 20 kV शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में था, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 20 से 100 kV, राइट। तो ये हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन मीडियम, तो यहाँ पे 20 kV से 100 kV, ये इसका आंसर हुआ। और लेंथ क्या था मीडियम में, 80 से 200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा मोस्टली ये ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वोल्टेज और लेंथ और बेसिकली शॉर्ट मीडियम से मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ हुआ तो आप कमेंट में पूछना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू।